और अगर वो खान साहब की हेडलाइन लेते हैं तो उससे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। अब खान साहब तो तैयार है कुर्बानियां देने के लिए। इमरान खान बामुकाबला फौज, इमरान खान बामुकाबला रियासत। इमरान खान थ्रेट नहीं है, इमरान खान इंश्योरेंस है। लो कर लो गल। अब आप देख लें आपने क्या करना है। वो कह रहे हैं जी इंश्योरेंस पॉलिसी है इमरान खान पाकिस्तान की, स्टेट के लिए थ्रेट नहीं है वो। और ये दुरुस्त बात है कि ये खुदकुश हमला था, और मैंने इस पर एक पोस्ट भी किया था कि मोदी पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता कब्जा भी कर लेता तो इतना नुकसान ना पहुंचा सकता जितना फौज की मौजूदा क्यादत ने पहुंचा दिया है, और ये पहुंचाते चले जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया कि कोई कुत्ते की तरह भले भौंकता रहे। अब पूरे केपीके ने अपने लिए वो गाली कंसिडर कर ली। अब किसी ने उनको ये बात नहीं कही कि ये आप सबको गाली है, ये उन्होंने खुद से, क्योंकि जो आवाम होती है वो बहुत समझदार होती है, उन्हें चीज़ें हम जितनी मर्जी उनके साथ बारीक कार्रवाई करने की कोशिश करें उन्हें चीज़ें नजर आ रही होती हैं। आवाम नहीं मान रही थी, लेकिन तीसरा दिन है आज डीजी ISPR को रगड़े जा रहे हैं। ईद भी 3 दिन के बाद खत्म होती है, यहाँ लोग उनका नाम सामने आया तो लोगों ने क्या नारे लगाए वो आपको पता है, कुत्ता कुत्ता कहते रहे। इमरान खान के बारे में आइंदा कोई भी देखे ऐसी बात करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करेगा। लोग कह रहे थे कुत्ते वो हैं जिन्होंने मस्जिदों में कुत्ते बांधे। इन गलतियों को अगर एक लाइन में बयान किया जाए तो वो ये है कि डीजी ISPR साहब ने अपनी फौज पे खुदकुश हमला कर दिया, कि तहरीके इंसाफ ने डीजी ISPR को गाली का जवाब गाली से यहां भी नहीं दिया। एक दिन पहले भी गाली का जवाब गाली से नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया। लेकिन पब्लिक को तो नहीं रोक सकता ना कोई, पब्लिक के मुंह पे हाथ नहीं रख सकता। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो पब्लिक वही बोल रही थी जो डीजी साहब बोल रहे थे। जो मुख्तलिफ बात थी आज और पिछले जलसों में, वो मुख्तलिफ बात ये थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की यूथ थी, जो नौजवान थे, इवन बूढ़े भी, वो अब लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर कोई उन पर लड़ाई मसल्लत करेगा तो आप देखेंगे कि वो पाँव पीछे नहीं करेंगे। आज जो प्ले कार्ड उन्होंने पकड़े हुए थे वो आप ये कहिए कि हाई वोल्टेज गेम। डीजी का नाम आया ना तकरीर से पहले, एक शख्स ने जब तकरीर शुरू की तो डीजी का नाम आया तो यकीन माने कि कुत्ता कुत्ता के फलक शिगाफ नारे लग रहे थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। 2 लाख लोग पाकिस्तानी फौज के खिलाफ धरने पे निकल चुकी है और बोल रही है कि पाक आर्मी कुत्ता है। दरअसल हाल ही में पाक आर्मी जनरल ने पूरे केपीके को एक क्वेश्चन के जवाब में कुत्ता बोल दिया था, जिसके बाद 4 करोड़ की केपीके की जनता पाक फौज पर भड़क उठी और अपने घर से बाहर निकल रही है। हाल ही में पाकिस्तान के डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपने ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बांग्लादेश के राष्ट्रपति को लेकर बेहद घटिया बात कह डाली थी। उन्होंने अपने बयानों से जनता को धमकाने की पूरी कोशिश की और सेना को चमकाने के चक्कर में उन्होंने मुनीर आर्मी की असलियत खोलकर रख दी और साथ ही केपीके की 4 करोड़ आवाम को गलती से कुत्ता करार दिया, जिसके बाद पूरी आवाम फौज के खिलाफ निकल चुकी है, जिसे देख पाक मीडिया सदमे में है। और पाक मीडिया बोल रही है कि जनरल ने अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है। जितना नुकसान मोदी हम पर हमला करके नहीं कर पाता उतना खुद पाक जनरल ने कर दिया है और इमरान खान की सेना ने पाक फौज को घसीटकर कटघरे में लाके खड़ा कर दिया है। और अगर जनरल आवाम से माफी नहीं मांगती तो इनको कोई नहीं रोक पाएगा और इनके कपड़े तक नहीं बचेंगे। झटका दिया है जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। जो गुस्सा था वहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं सकता। जो लोगों ने प्ले कार्ड्स हाथ में पकड़े थे, आपको पता है लोग बोल के तो गाली दे देते हैं, लिख के गाली तो नहीं देते। लेकिन क्योंकि डीजी ISPR ने वो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाली बात के ऊपर, जिसमें सुहेल अफरीदी ने ये कहा था कि हम जब ये कहते हैं कि मस्जिदों में कुत्ते क्यों बांधते हो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान, तो हमें आगे से कहते हैं कि आप लोगों में और कुत्तों में क्या फ़र्क है। और बजाय इसके कि डीजी ISPR इस सवाल के ऊपर इसको डक करते, अवॉइड करते, लेकिन क्योंकि उनको पीछे से अहकामात थे, और ये भी आज आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे कि अहकामात कहाँ से थे, वो एक अलग बात है, अलग स्टोरी है, आगे चल के बताते हैं। लेकिन उन्होंने कह दिया कि कोई कुत्ते की तरह भले भौंकता रहे। अब पूरे केपीके ने अपने लिए वो गाली कंसिडर कर ली। अब किसी ने उनको ये बात नहीं कही कि ये आप सबको गाली है, ये उन्होंने खुद से, क्योंकि जो आवाम होती है वो बहुत समझदार होती है, उन्हें चीज़ें हम जितनी मर्जी उनके साथ बारीक कार्रवाई करने की कोशिश करें उन्हें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आज जलसे में जो प्ले कार्ड से उसके ऊपर उस ज़ात की गाली लिखी हुई थी जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि हम डीजी साहब के लेवल के ऊपर नहीं उतर सकते। जो यूथ थी उसका जो रिएक्शन था, जो एक्सप्रेशन था, उसने मेरा ख्याल है जो गवर्नर राज लगाने की सोचें हैं उसमें से भी हवा निकाल दी। पंजाबी में कहते हैं फूंक निकाल दी होगी। और अगर फिर भी किसी को गलतफहमी हुई तो आज महमूद खान अचकज़ई ने कहा जलसे में तकरीर करते हुए, आपको पता है सीनियर तरीन लीडर हैं वो, इस वक्त इमरान खान ने उन्हीं को ज़िम्मेदारी सौंपी हुई है तहरीक को लीड करने की। तो आज उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि हमने केपी में गवर्नर राज लगाना है, ये इस कदर अहमक हैं कि इन्हें पता नहीं कि केपी का हर चौक डी चौक बन जाएगा और उसके बाद आपको छुपने को जगह नहीं मिलेगी।
आप ऐसी हमाकत करके तो देखें। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, ये केपी में कभी ऐसी हमाकत नहीं करेंगे, ये मेरा तज्जिया। अगर इनमें इतनी सी अकल भी है, और अगर इनमें अकल नहीं है और ये ऑल आउट जा चुके हैं और बिल्कुल इमरान खान ने जहनी मरीज़ वाली बात फिर ठीक की, तो फिर आप ये देखेंगे कि ये ऐसा कोई इकदाम करेंगे। और अगर इन्होंने कर दिया तो फिर उसके जो नताइज होंगे वो मेरा ख्याल पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। आल्दो हमारी तारीख़ में बहुत बहुत गमगीन, दिलगीर और परेशान कुन हमने मनाजर देख रखे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो केपी में होगा वो शायद हमने पहले कभी नहीं देख रखा होगा। बहरहाल तहरीक इंसाफ क्योंकि कौमी ज़ुबान है, हम नून लीग तो है नहीं। जैसे याद कीजिए कि जब मरीम नवाज़ तनकीद करती थी सिटिंग आर्मी चीफ़ के ऊपर और सिटिंग DGISI के ऊपर, तो उस वक्त उनके ख़िलाफ़ जब कोई ज़ाहिर है बयान शान दिए जाते थे कुछ सहाफ़ियों की तरफ से या कुछ हुकूमती लोगों की तरफ से, तो जावेद लतीफ़ साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर मरीम नवाज़ को कुछ हुआ तो पाकिस्तान टूट जाएगा, हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे। हम इसके बावजूद, इन तमाम हालात के बावजूद, क्योंकि इमरान खान की जो ट्रेनिंग है हमें वो ये नहीं कहती कि हम कोई ऐसी बात करें, हम अभी भी सब्र का दामन हाथ में रखे हुए हैं। हम जावेद लतीफ़ की तरह की बात अभी भी नहीं कर रहे, लेकिन इल्तजा कर रहे हैं तमाम कोर कमांडर से, तमाम आर्मी में बैठे सीनियर लोगों से कि आप रीथिंक कीजिए कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तमाम लोगों से, मैं पूरे रैंक एंड फाइल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है एक शख्स के ज़ाती मफादात के लिए, और जो कुछ DGISPR ने किया, जो इदारे को उसका नुकसान पहुँचा, वो लामतना ही है। मेरे ख़्याल में तो DG के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए महकमाना, और उन्हें कहना चाहिए कि वो अपनी इस स्टेटमेंट को वापस लें। इसके साथ ही वहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम आई हुई थी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि कोई सरगर्मी बेकार नहीं होती। मतलब ये जो जलसा हमने किया है, ये ना सोचिए आप आए और मुंतशिर हो गए और कुछ हासिल नहीं किया, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ। आपने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बढ़ानी है, और इमरान खान को खूब पता है कि कब उन्होंने हतमी कॉल देनी है। लेकिन जो मुख्तलिफ बात थी आज और पिछले जलसों में, वो मुख्तलिफ बात ये थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की यूथ थी, जो नौजवान थे, इवन बूढ़े भी, वो अब लड़ाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अगर कोई उन पर लड़ाई मसल्लत करेगा तो आप देखेंगे कि वो पाँव पीछे नहीं करेंगे। आज जो प्ले कार्ड उन्होंने पकड़े हुए थे, वो आप ये कहिए कि हाई वोल्टेज गेम हो गई है। अब जो रेड लाइंस हैं ना, इनकी रेड लाइंस तो इन्होंने ऐसे ही बनाई हुई हैं। जो पख्तूनों की रेड लाइंस हैं, इन्होंने मेरा ख्याल है उनको टच कर दिया है, और अब पख्तून जो हैं वो उस लेवल के ऊपर हैं, अपनी अल्टीमेट लिमिट के ऊपर, वो जहां पर शायद उसके बाद उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा, मामलात हाथ से निकल जाएंगे। इसके बावजूद सिविलियंस का खड़े रहना और अपने हक पे डट के खड़े रहना, ये आपकी शिकस्त है। और वहां पे मुख्तलिफ बैनर लगे हुए थे, उसमें एक तो नजर आया, वो फिर मैं दोबारा देख नहीं सका, सिस्टम का बाप, और एक ये बैनर नजर आया मुझे। मैंने बंदे का जानबूझ के चेहरा नीचे से काट दिया है कि कुत्ते वो हैं जो मश्तों में कुत्ते बांधते हैं। जब DG का नाम आया ना तकरीर से पहले, एक शख्स ने जब तकरीर शुरू की तो DG का नाम आया, तो यकीन माने कि कुत्ता कुत्ता के फलक शिगाफ नारे लग रहे थे। ये अवाम में आपकी इज्जत और औकात रह गई है आपकी हरकतों की वजह से। क्या इमरान खान ने जेल से बैठ के आपको ये कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा के लीडर को, अवाम को ये कहें ताकि जवाब में वो कहें? तो ये आपने खुद किया ना, और ये दुरुस्त बात है कि ये खुदकुश हमला था। और मैंने इस पर एक पोस्ट भी किया था कि मोदी पाकिस्तान पे खुदा ना खास्ता कब्जा भी कर लेता तो इतना नुकसान ना पहुंचा सकता जितना फौज की मौजूदा क्यादत ने पहुंचा दिया है, और ये पहुंचाते चले जा रहे हैं। मामला यहां रुक नहीं रहा।